परमेश्वर ने मौका दिया मुझे फिर से परमेश्वर के पवित्र वचन को बांटने का, बोलने का। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। वचन को दिया है जो मैं दूंगी। प्रभु जो यीशु मसीह जो अपने टाइम में जब लोगों को जब बातें बोलते थे, जब पैराबल के जरिए, दृष्टांतों के जरिए, कहानियों के जरिए जब लोगों को बताते थे, तो उस समय लोग भी उनकी बातों को सुनते थे, उनके चेले भी सुनते थे। और वहाँ पर रहने वाले जो शास्त्री और फरीसी थे, वो लोग भी उनके बातों को वो सुनते थे। वो इसलिए सुनते थे क्योंकि ताकि वो प्रभु पे दोष लगा सके, ठट्टों में उड़ा सके। उनके बातों पर वो विश्वास नहीं करते थे। उन लोग धार्मिकता का चोला तो पहनते थे, पर उनके अंदर में वो धार्मिकता नहीं थी। और वो लोग तैयार रहते थे कि हम कैसे जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में जो है वो हम दोष लगाएं। पर प्रभु जो था, जो स्वर्ग के राज्य के बारे में परमेश्वर इतने सरल भाषा में लोगों को जो समझाते थे, जो बोलते थे, जितने अज्ञानी लोग भी थे, जो पढ़े लिखे नहीं भी थे ना, वो लोग भी समझ जाते थे। एक बात है कि जब प्रभु जब बात करेगा ना, किसी का सामर्थ्य नहीं है वो बातों को समझने का, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जो है ज्ञानी है। वो भाषा को ना हम समझ ही नहीं सकते। हमारे अंदर 1% भी नहीं उस भाषा को समझने के लिए। पर परमेश्वर ने जब ये बाइबल को, ये वचन को जो बनाया है ना, इतने सरल भाषा में बात किया है परमेश्वर ने कि हम लोग भी, एक अज्ञानी, जो एक अनपढ़ इंसान भी ना, अगर बैठ के वचन को अगर सुने या समझे या पढ़ने की तोड़ तोड़ के भी कोशिश करे ना, वो समझ जाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, प्रभु जब बात करेगा तो उस बात को हम समझ जाएंगे? इतना टैलेंट हमारे अंदर में नहीं है। वो जो बात है, वो जो ज्ञानी इंसान है ना, हमारे अंदर वो हृदय नहीं है, वो ज्ञान नहीं है कि उनके बातों को समझे। पर परमेश्वर ने जो इस वचन को जो बनाया ना, इतने सरल भाषा में बनाया है ताकि उस भाषा को हम समझें। तो परमेश्वर ने भी स्वर्ग के राज्य के बारे में जब बात कर रहे, जो बताते थे लोगों को, जो चेलों को, और जो वहाँ पर सुनते हुए वो लोग खड़े रहते थे, जो ठट्टों में उड़ाते थे, उनका जो मजाक करते थे, तो प्रभु ने सोचा कि इन लोग को भी बातों में जो मैं बताऊं कि स्वर्ग का राज्य क्या। उन लोग सोचते थे कि मैं, पवित्र शास्त्र का ज्ञान है मेरे अंदर, मेरा जो धर्म है ये हमें स्वर्ग राज्य पे लेके चला जाएगा मुझे, पर ऐसा नहीं है। प्रभु ने भी उनसे सरल भाषा में एक दृष्टांत के द्वारा बात कर। ये दृष्टांत ऐसा है ना, प्रभु ने बहुत सारे दृष्टांतों को हमारे वचन में बोला है, जैसे दाख की बाड़ी का, तुम्हारा खोए हुए भेड़ का, उड़ाऊ पुत्र के बारे में, तुम्हारा जो उपजाऊ जमीन के बारे में जो बताया। पर ये जो दृष्टांत है, ये ऐसा दृष्टांत, यही आखिरी दृष्टांत है। इसके बाद और जीवन में और कुछ नहीं है, यही एक दृष्टांत है। अगर हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 से 31 पद, यहाँ पर एक धनी मनुष्य और लाजर के बारे में, निर्धन लाजर, एक धनी मनुष्य और निर्धन के बारे में बताया गया है। आप एक सोचिएगा, यहाँ दो मनुष्य के बारे में बात किया गया है, एक धनी व्यक्ति, एक लाजर। ये वो लाजर नहीं है जो मर गया था, वो नहीं। यहाँ पे परमेश्वर जिस लाजर के बारे में बात कर रहा है, ये एक निर्धन है, एक गरीब है। यहाँ पे दो मनुष्य के बारे में परमेश्वर बता रहा है। दो मनुष्य की परिस्थिति दोनों ही अलग है। दोनों की परिस्थिति देखा जाए, अगर हम पहला पद को, सिर्फ पहला पद को अगर हम 19 वाले पद को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे दोनों की परिस्थितियां जो है वो अलग है। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से के साथ रहता था। 20 वाला भी। लाजर नाम एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवकी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज से जुटन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसे घाव को चाटते थे। यहाँ पर बताया गया कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। यहाँ पर दो मनुष्य के बारे में बताया गया। दोनों की परिस्थितियां जो है दोनों ही अलग है, पर दोनों के अंदर एक चीज जो है वो एक ही है, वो है समान, वो है परमेश्वर की आत्मा। प्रभु की आत्मा हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, यहाँ जितने बैठे सबके अंदर है, बाहर जो दुनिया में लोग घूम रहे इनके अंदर भी है, सभी के अंदर प्रभु की आत्मा है ना। निर्धन लाजर के अंदर भी प्रभु की आत्मा है, उस धनवान के अंदर भी प्रभु की आत्मा है। पर यहाँ पर देखा जाए, जो अगर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं वही जीवित आत्मा है, वरना अन्यथा वो क्या हो गई? मरी हुई आत्मा। वो क्या हो गई? मरी हुई आत्मा। अगर स्टार्टिंग में देखा जाए, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। वो बैंगनी कपड़े पहनता था,
वो बैंजनी कपड़े, उस समय लोग जो थे जूट के कपड़े पहनते थे, पर ये बैंजनी कपड़े पहनता था, और जो बैंजनी जो कपड़ा होता था शायद वो बहुत कीमती था, लाखों करोड़ों में वो मिलता था उस टाइम पे। वो बैंजनी कपड़े वो पहनता था, और हर दिन जो था वो सुख विलास में अपने जीवन को बिताता था और धूमधाम के साथ रहता। मतलब हर दिन उसका जो जीवन था वो एकदम धूमधाम। हो सकता था वो अपने घर में जो पार्टी रखता था, स्वादिष्ट व्यंजन उसके घर में पकते थे, नाचने वालियों को बुलाता था, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया सुख विलास, धूमधाम, नाच गाना सब उसके घर में होता था। वो अपने जीवन को ऐसे करके बिताता था। अब आप सोचेंगे कि अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया गया कि एक धनी इंसान, धनी, मैं किसी धनी इंसान के बारे में, पैसे के बारे में, धन दौलत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ गलत नहीं है, किसी के पास अगर धन है, धनी इंसान है, पर यहाँ बताया जा रहा है कि वो धनी इंसान अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहा है, वो बताया जा रहा है। पर ये धनी इंसान का जीवन ऐसा था कि वो हर दिन भोग विलास में, सुख विलास में और खाने पीने में और अपने घर में पार्टी वगैरह, नाच गाना, ये सब रखे वो जीवन को बीता था। और उसी की डेवड़ी में, उसी की चौखट में, उसी के दरवाजे में एक भिखारी को, एक गरीब को, लाजर को लाकर छोड़ दिया जाता था। शायद वो चल फिर नहीं रख सकता था, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता था। और उसके शरीर में इतने घाव थे, इतने जो घाव सब इतने सड़ गए थे कि जो कुत्ता था वो चाटता था, क्योंकि उसकी डेवड़ी में शायद कुत्ते भी बैठते होंगे, क्योंकि जो वो जूठन था वो लोग बाहर फेंकते होंगे, कुत्ता खाए, ताकि वो लाजर को भी वो खाना नसीब हो, लाजर को भी वो भोजन नसीब हो जाए, क्योंकि उसको भोजन नसीब नहीं था, उसकी डेवरी में छोड़ दिया जाता था। या दो इंसानों के बारे में बोला गया है, एक इंसान धनी है, एक इंसान गरीब है। पर लाजर का व्यक्तित्व ऐसा था, वो गरीब था, दुखियारा था, बीमारी से पीड़ित था, उसका जीवन पता नहीं था। वो जानता था कि आज या कल को वो मर जाएगा, पर वो उस धनी व्यक्ति को पता नहीं था कि वो आज को मर जाएगा या फिर कल को मर जाएगा। पर उसका एक काम था कि वो इसी में भी परमेश्वर को और ताकता था। आगे को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है कि और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। 22 वचन, वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। 22 पद, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि 22 पद में कि वो जो मर गया वो गाड़ा गया। ये नहीं बताया गया कि उसकी परिस्थिति क्या हुई, उसकी डेड बॉडी का क्या। आप लोग जानते हैं लावारिस लाश का क्या होता है। लावारिस लाश 15 दिन 20 दिन पड़ा रहता है, जब तक उसके परिजन आके क्लेम ना करे कि ये डेड बॉडी मेरा है, तब तक। उसके बाद क्या करता है, उसको जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। इसके साथ भी वैसा ही होगा। इसको भी कई दिनों तक वो लाश को पड़ा हुआ सड़ रहा होगा, कीड़े मकोड़े खा रहे होंगे, उसके बाद में जाके शायद इसके लाश को गाड़ दिया गया होगा। और वो धनवान भी उसी वक्त में, धनवान को क्या पता था कि वो मरेगा बोलकर, पर लाजर को पता था कि वो मरेगा, क्योंकि वो बीमार था और वो हर दिन उसकी डेवरी में बैठता था, ऊपर परमेश्वर की ओर ताकता था, पर उसे पता था वो मरेगा। पर धनवान को ये पता नहीं था कि वो मरेगा बोलकर, और उसे भी गाड़ा गया। पर यहाँ बताता है कि जब वो मारा, वो गड़ा, तो उसको लेकर, उसके आत्मा को लेकर कौन चला गया? स्वर्गदूत लेकर चला गया। यहाँ पे बता रहा धनवान भी मरा और गड़ा। हो सकता है धनवान जब मरा होगा तो पूरा देश में ढिंडोरा पिटाया होगा कि फलाना धनवान इंसान मर गया है। लोग आए होंगे वहां पर देखने के लिए उसके डेड बॉडी को। बहुत सुंदर से कॉफिन में उसको लेटाया गया होगा, उसके अंगूठी पहनाया होगा, गहना पहनाया होगा, उसके जो कॉफिन के अंदर में उसको, उसके पूरा सब कुछ सामान रखा होगा, उसको सुख का सारा सामान रखा होगा, और तब जाके उसके कॉफिन में उसको डाला गया होगा। और लोग भी जब उसको, शायद वो बुरा इंसान होगा, उसका पीठ पीछे जितने भी बातें करते होंगे, पर जब उसके बॉडी के पास आएंगे तो बोलता होगा भला भला इंसान था, अच्छा इंसान था। कल अगर हम भी, यार आप भी, कोई भी चला जाता है, जितने भी लोग सोचते होंगे ये खराब इंसान है, पर जब हमको कुछ हो जाता है तो हमारे पास भी आगे क्या बोलेंगे? ये अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, बोलेंगे ना। ये नहीं बोलेंगे कि वो खराब इंसान है। मरने के बाद वो आकर बोलेंगे तू बहुत अच्छा इंसान है। पर तेरे अच्छा बोलने से मेरा आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएगा, तेरे अच्छा बोलने से मेरा आत्मा, तेरा बुरा बोलने से मेरा आत्मा भी नरक में नहीं जाएगा। यही बात है। वो धनवान के पास आकर भी लोग अगर बोलते होंगे, बोला होगा भी कि ये तो बहुत भला इंसान था, बहुत पैसा था, बहुत ये, बहुत कुछ बोला होगा, क्योंकि मरने के उपरांत कभी कोई इंसान को आके खराब बोलता नहीं है। तो क्या उसका जो शरीर है, उसका आत्मा क्या स्वर्ग पहुंच गया? नहीं। उसी तरह हम भी अगर कभी मर जाएंगे, लोग आकर बोलेंगे जया बहुत अच्छा इंसान थी, बहुत, जितना भी पीठ पीछे बोले, आकर अगर बोले, तो क्या तेरे बोलने से मेरा आत्मा क्या स्वर्ग को जाएगा? नहीं जाएगा। और तेरे खराब बोलने से मेरा आत्मा कभी भी नरक को नहीं जाएगा।
स्वर्ग और नरक किस हिसाब से जाता है? जब हम परमेश्वर को लेकर चलते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम जानते हैं कि वो स्वर्ग है। हम अपनी ही बात कर रहे हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, सब चीज पढ़ते हैं। अगर हम एक इंसान को जब वचन सुनाते हैं, वो अपने जीवन को बदल कर जब आता, हो सकता है वो स्वर्ग को चला जाए, पर इसको हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। सब चीज विश्वास कर रहे हैं, स्वर्ग को और नरक को हम विश्वास नहीं कर रहे। बहुत सारे मसीह ऐसे जो स्वर्ग और नरक को विश्वास नहीं करते हैं। हो सकता है जीवन यही खत्म, आगे है नहीं। हो सकता है मन में ऐसा सोचते, हो सकता है स्वर्ग है कि नहीं है, मानता होगा ये ला चीज। तो प्रभु इस दृष्टांत से यही बात कर रहे हैं। ये उन शास्त्री और फरीसी के लिए भी है, क्योंकि उन लोग वो चीज नहीं मानते थे। उन लोग ये चीज सोचते थे कि हम धर्मी है, पवित्र शास्त्र जानते हैं, हम सीधा स्वर्ग को जाएंगे। पर प्रभु बोलता है जो मेरे पीछे नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, वो कभी भी स्वर्ग का राज्य नहीं प्रवेश कर सकता है। वो कभी भी स्वर्ग का राज्य नहीं प्रवेश कर सकता है। यहाँ पे वचन कहता है जब वो मर गया, वो सीधा उसकी आत्मा जो थी वो अब्राहम की गोद में चली गई। अब्राहम का गोद यानी कि शांति का जगह, जहाँ दुख, जहाँ पीड़ा, जहाँ कष्ट, जहाँ तकलीफ नहीं है, वो जगह पे वो चला गया। वहां पर उसकी गोद में जाकर वो बैठा है। आप लोग सोचते हैं कि हम अगर भवन जाएंगे, हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या स्वर्ग राज्य जा सकते हैं? जब हम स्वर्ग को विश्वास ही नहीं करेंगे तो हम कैसे जाएंगे? अब एक आप लोग सोचिए, आप लोग जब अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं, उसके भविष्य के बारे में सोचकर ही ना पढ़ाते हैं, या फिर वो चोर बनेगा बोलकर पढ़ाते हैं? चोर बनेगा बोलकर पढ़ाते हैं? ये सोचकर पढ़ाते हैं ना कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या कुछ बड़ा इंसान बनेगा, वो प्रभु के राज्य के लिए काम करेगा। ये सोचकर हम भविष्य का सोचकर पढ़ाते हैं कि नहीं? उनको कुछ, एक आदमी, एक इंसान कमाता क्यों है? कि हम अपने परिवार को पालने के लिए। ये सोचेगा कह रहे कल को तो हम मर जाएंगे, क्या कमाए, अपने परिवार को क्या देखे, ये सोचकर वो कमाता है। वो क्या कमाता, मेरे परिवार को हम चलाएंगे कैसे? उसको पता है कि मैं कब जाऊंगा, मैं कब मरूंगा, या मेरा परिवार कब मरेगा। उससे तो ये चीज नहीं मालूम। कोई किताब नहीं बताती है कि तेरा घर कितना बड़ा होने वाला है। कोई किताब नहीं बताती है कि तेरा जीवन में तेरा मृत्यु कब होने वाला है, तू कितने वर्ष जीवित रह सकता है। कोई किताब नहीं बता सकती कि तेरे जेब में आगे जाके कितना पैसा होने वाला है, मर्सिडीज होने वाला है। पर ये चिल्ला चिल्ला के बताती है कि तू उस पर विश्वास कर, स्वर्ग के राज्य पर विश्वास कर, तू मेरे साथ चल, तभी तू स्वर्ग के राज्य का वारिस हो सकता है। तो इस पर क्यों नहीं विश्वास करते? क्योंकि ये प्रूफ है, वो प्रूफ दे सकता है। आज भी मुझे एक चीज याद है कि जब मैं अन्य जाति में थे ना, तो मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा मुझे क्या बोलते हैं, वो हाथ देखने वाला जो होता है, उनके पास में लेके चले जाते थे, बहुत लेके जाते थे। क्योंकि उस समय मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, पढ़ाई चोर भी थे थोड़ा सा, तो मुझे लेकर भी चले जाते, मैं बहुत फांकी मारते थे। तो मेरे पापा बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, मुझे लेके जाते थे। वो मुझे भविष्य की बहुत सारी बातों को मेरे पापा को भी बोलते थे। मेरे पापा यहाँ इतना इतना पहना भी देते थे, मुझे बात है। तो वो मुझे, और वो डॉक्टरेट था, वो जो था ना, उसको उपाधि डॉक्टरेट का मिला हुआ था। वो मुझे बोला था कि तेरा जो विवाह है ना, तेरे से 20 साल बड़ा एक लड़के से होगा। पर सच्ची बोलूं, मेरे से छोटा है वो। और वो तुझे, तेरा जो पति के साथ तेरा रिश्ता भी बहुत खराब चलेगा, और वो तुझे डायन बुलाएगा, और तेरा बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जाएगा। तुझे एक पत्थर पहनना पड़ेगा जो कि 50,000 है। मेरे पिताजी, जो कि मैं उस समय 10th दे रहे हैं, मेरा पिताजी को टेंशन हो गया, इसका आगे क्या होने वाला, क्या नहीं। वो पत्थर का तो औकात नहीं हुआ मेरा पापा को कोई मुझे पहनाने का। पर मेरा पति मुझसे छोटा है, और हम दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता है। आज को 10 साल भी होने वाला है, और इतना प्रेम है हमारे बीच में। आज भी उसको बैठ के बोलते, वो डॉक्टरेट था उसके, इसमें लेके वो डॉक्टर था। वो लोग दूर दूर से आकर उसके पास में आते थे, सब कुछ है। वो क्या मेरे भविष्य के बारे में ऐसा गलत बात बोला? तो कोई किताब, कोई इंसान नहीं बोल सकता है। पर जब ये बोला है, ये तो हम मानते हैं ना कि ये परमेश्वर का एकदम सत्य वचन है, पवित्र वचन है। जब ये चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य है, मुझ पर विश्वास करो, पर इस पर हम क्यों नहीं विश्वास करते हैं? हम हर चीज में विश्वास करते हैं, हर चीज को करने के लिए हम मेहनत करते हैं, सब चीज करते हैं, पर इसको विश्वास करने के लिए हम मेहनत ही नहीं करते हैं। हम पीछे हट जाते हैं। क्या सोचकर हम पीछे हट जाते हैं? हम अविश्वास में चले जाते हैं। हम विश्वासी। आप क्या सोचते हैं कि हम अगर स्वर्ग में जाएंगे, आप ये चाहेंगे? अभी यहाँ पे परिवार में जब हम एक सदस्य है, जब इंसान जब कमा के घर आता है, उसका पत्नी या बच्चा घर में रहता है, उसको कितनी खुशी होती है। एक बच्चा को जब माँ बाप सामने मिलता है, कितनी खुशी होती है। आपको पता है नर्क और स्वर्ग
जो है वहां पर, अगर आप स्वर्ग गए तो अच्छी बात है, आपका परिवार भी साथ में गया तो वहां पर आप साथ में आनंद करेंगे, पर जब वो अलग हो जाएगा तो आप उससे मिल भी नहीं पाएंगे। वो कष्ट और वो पीड़ा तो और ही अलग है। तो आप चाहेंगे कि ना मेरे साथ मेरा परिवार भी जाए, हम भी जाए, सब जाए, मेरा अड़ोसी जाए, मेरा चाहने वाला जाए, मेरे दोस्त यार जाए, मेरे मसीह भाई बहन जाए, सब जाए मिलकर, तो हम ये विश्वास करेंगे ना। आगे तो अगर हम वचन को देखेंगे, एक वचन को हम निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 21:4। प्रकाशित वाक्य 21:4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। यहाँ वचन क्या कह रहा है? वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, और पहली बातें जो है वो जाती रहेगी। प्रभु उन लोगों को कह रहा है जिसकी परिस्थिति लाजर जैसी है, जो शोक में जीवन बिताते हैं, जो पीड़ा में जीवन बिताते हैं, जो तकलीफ में जीवन बिताते हैं। और हमें क्या करना है? वहां पे परमेश्वर वचन में क्या कर रहा है? उनकी आंखों से सब आंसू परमेश्वर जो है वो पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, न पीड़ा रहेगी, और जो है पहली बातें जाती रहेगी। प्रभु जो है लाजर की तरफ जो लोग होते हैं ना, जो इंसान होते हैं, अगर हमारे जीवन में भी कष्ट और तकलीफ लाजर की तरह आता है, जैसे लाजर के जीवन में जब कष्ट और तकलीफ आता था ना, तो वो परमेश्वर की ओर ताकता था, वो प्रभु की ओर मांगता था कि प्रभु मेरी ऐसी परिस्थिति जीवन में क्यों आई है, क्यों ऐसी परिस्थिति आई है, वो परमेश्वर की ओर ताकता था। और प्रभु यहाँ साफ वचन में कह रहा है कि उसकी आंसू परमेश्वर जो है वो पोंछेंगे। ऐसे लोगों की जो आंसू है जो परमेश्वर पोंछे, वो वचन को अगर हम ठीक से पढ़ेंगे अच्छे से एक बार फिर से, प्रकाशित वाक्य 21:4 को अगर हम फिर से ठीक से पढ़ेंगे तो, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। तो प्रभु बोल रहा है ऐसे लोगों के जीवन से परमेश्वर सब दुख को मिटा देगा, सब कष्ट को मिटा देगा। जब हम ऐसी परिस्थिति में रहते हैं, ऐसे दुख में रहते हैं, तो प्रभु कह रहा खुद कि मैं जो है उनके जीवन से हर एक दुख, हर एक परिस्थिति, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ को मैं मिटा दूंगा। पर जब हम टूटते हैं, हम जब दुखी होते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं ना, हम परमेश्वर को याद ही नहीं करते हैं, हम याद नहीं करते अपने इस परिस्थिति में, हम परमेश्वर को उस जगह पे कोसने लग जाते हैं कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी परिस्थिति ऐसी क्यों हो गई है, मैं तुझे तो इतना प्यार करता हूँ, मैं तुझे इतना पुकारता हूँ, आपका नाम लेता हूँ, मेरे ऊपर ही ऐसी परिस्थिति क्यों आती है। पर प्रभु बोलता है कि जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरे आंसू को पूछूंगा, तेरे तकलीफ को देखूंगा। तो इसी तरह लाजर के लिए भी यही हुआ, क्योंकि वो उसके डेवरी में जब छोड़ा जाता था, जब उसके घावों को कुत्ते चाटते थे, जब वो बीमार था तो वो परमेश्वर को ऊपर वो ताकता था, वो आंखों को उठा के प्रभु की ओर ताकता था, देखता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे उठा के उसे अब्राहम की गोद में शांति को पहुंचाया। अगर हम ऊपर में और जाएंगे और पढ़ेंगे, अगर प्रकाशित वाक्य, वहां लिखा गया है कि तब उस समय क्या हो जाएगा, एक नई सृष्टि बनेगी, नया पृथ्वी बनेगा, नया सूरज, ये सूरज और नहीं रहेगा, ये चांद और नहीं रहेगा, ये पृथ्वी और नहीं रहेगा। उस समय एक नई सृष्टि हो जाएगी, परमेश्वर एक नया आकाश बनाएगा, एक नई दुनिया बनाएगा वहां हमें बसाने के लिए, परमेश्वर कहता है। और अगर हम आगे वचन को पढ़ेंगे 24 को, तब उसने पुकार कर कहा, लुका, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। तो सोचिए, वो कह रहा है प्रभु को, अब्राहम को, कि उसको भेज दे उंगली का एक सिरा, मतलब समझ रहे, वो पानी का प्यास के लिए भी नहीं मांग रहा, पानी नहीं मांग रहा पीने के लिए, वहां पर कितनी जलन है, वो आग का जो तड़पना, वो जो आग है, वो जलन, वो इतनी भयानक है कि वो कह रहा है लाजर को कि सिर्फ अपनी उंगली भिगाकर एक बूंद मेरे जीभ में रख दे, ताकि मुझे ठंडक महसूस हो। इतनी पीड़ा में वो जल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते वहां पर कितनी जलन, कितनी आग, कितना कष्ट, कितना तकलीफ है वो पीड़ा। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, करना ही पड़ेगा हमें, नहीं तो हमें वही जलन, वो कष्ट, वो तकलीफ हमें महसूस करना पड़ेगा। हम अभी सोच रहे कि ये जिंदगी, ये जीवन हमारा बहुत अच्छा आगे का जीवन है कि नहीं, वो मुझे पता नहीं। अगर हम मसीह भाई बहन सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं। ये जो दृष्टांत में परमेश्वर ने जो बताया है ना,
ये बहुत बहुत एक क्या बोलते हैं, एक चेतावनी दे रहा है परमेश्वर। एक चेतावनी जो है प्रभु दे रहा है कि वो जो जलन, वो जो तकलीफ, वो जो पीड़ा, ऐसी पीड़ा है ना, वो पीड़ा बहुत कष्टदायक है। अगर नरक की बात करें, वो 4 तरह का नरक होता है। इसके बारे में शायद पास्टर जी को मालूम होगा, वो आगे को इस विषय में बताएंगे ना। एक लेवल होता है, और जो आखिरी वाला लेवल वो बहुत ही खतरनाक होता है। और आखिरी वाला में जाता है ना, उसको अथाह कुंड बोलता है, एकदम आखिरी वाला। अधोलोक पहले, फिर इस तरीके से एक 4 होता है, जो भैया को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, मुझे इतने अच्छे तरह से नहीं मालूम, भैया जरूर बताएंगे। तो वो जो 4 तरीके का लेवल होता है ना, जो आखिरी वाला लेवल और भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आगे भी हम जब भजन संगीता, जब हम इसमें भी पढ़ते हैं, जब तुम्हारा दाऊद भी बोलता है, जब तुम्हारा याकूब भी बोलता है कि मुझे अधोलोक से भी परमेश्वर बचा, वो अधोलोक अलग होता है, जो अथाह कुंड हो जाता है वो अलग हो जाता है। वो जो लेवल होता है ना, वो बहुत डेंजर होता है, और उस लेवल को हमारा शरीर सहने लायक योग्य नहीं है। तो क्या हम चाहेंगे कि हमारा जीवन, हमारा शरीर ऐसे जाके तड़पे, जैसे वो बोल रहा है वो धनी व्यक्ति कि लाजर का उंगली का एक बूंद भी मेरे यहाँ जीभ में ऐसे करके डाल दो, ताकि जो कि मैं उससे जो है, मेरा जीवन जो है, मेरा जो शरीर जो है वो जले ना, मुझे वो तकलीफ, मुझे वो हो ना। वो पानी भी नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ एक बूंद मांग रहा है अपने जीभ में टच करने के लिए। तो प्रभु वहां पर अब ये क्या कहता है कि इन सब बातों को छोड़, अगर हम 25 पढ़ेंगे एक बार, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह वहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। 25 अगर ध्यान से देखें, अगर हम बार बार इस चीज को पढ़े, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। यहाँ पे प्रभु ने ना ये कहा है कि तूने अपने जीवन में धरती में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। बहुत लोग अगर इस वचन को पढ़ते ना, सोचते तो क्या मैं धनी हूं, मेरे अंदर पैसा है, तो क्या मैं नरक में जाऊंगा? क्या मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या मैं नरक में जाऊंगा? आप देखिएगा वो वचन में वैसा ही लिखा है। अगर लोग पढ़ते हैं तो शायद वही दिमाग में आता है, पर ऐसा नहीं है। पवित्र शास्त्र वचन कभी धन को खराब नहीं बोला है। अब्राहम कितना धनी था, अय्यूब कितना धनी था, उसके जीवन से सब कुछ चला गया, पर उसे दुगना परमेश्वर ने दिया ना। कभी बाइबल धन को खराब बोला है? कभी बाइबल धन को खराब नहीं बोला है, पर उस धन को हम कैसे यूज कर रहे हैं वो बताया। पर यहाँ पर उस जगह परमेश्वर ने क्या, तूने अच्छी वस्तुएं जी ली है। एक धनी व्यक्ति जो है बहुत अच्छे जीवन जीता है, इस धरती पर जीता है ना, बहुत अच्छा खान पान करता है, घूमता है, फिरता है, जीवन में कर्ज नहीं, तकलीफ नहीं, पैसा आके कोई कष्ट नहीं है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे अच्छे जगह नौकरियां कर रहे हैं, जीवन में कोई कष्ट नहीं है, तो क्या वो नरक में जाएगा? नहीं। एक गरीब जो जीवन व्यतीत कर रहा है, आज कमा रहा तो कल क्या खराब। प्रभु वचन में क्या कहता है कि तू हर दिन की रोटी ले, हर दिन जमा करके मत रख, हर दिन का प्रभु देता है। प्रभु नहीं चाहता कि तुम गरीब ही रहो। पर यहाँ पर वचन में कह रहा है कि हम उस जो धनी व्यक्ति जो है, यहाँ पर इस जो दृष्टांत में ऐसा नहीं, धनी लोग भी सोचते हैं धन, हमारे पास धन है, शायद हमारे लिए बोलते हो, नहीं। यहाँ धनी व्यक्ति के बारे में नहीं बोला जा रहा, यहाँ बोला जा रहा वैसे धनी व्यक्ति जो परमेश्वर को मानते ही नहीं है, परमेश्वर के राज्य पे विश्वास ही नहीं करते हैं, और वो परमेश्वर के ऊपर ताकते नहीं है, और भोग विलास में अपने जीवन बिताते हैं, व्यभिचार में जीवन बिताते हैं, अपने पैसे को किस जगह पे वो खर्च करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। और गरीब, इस तरीके का गरीब के बारे में बात करे, वो चाहे जितनी भी तकलीफ में हो, जितने भी कष्ट में हो, वो परमेश्वर की ओर ताकता है, वो अपने परिस्थिति के लिए भी परमेश्वर को वो धन्यवाद देता है। ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, वैसे गरीब और ऐसे धनी के विषय में वो बात नहीं कर रहा है। अगर 25 को पद को हम देखें तो, अगर हम प्रकाशित वाक्य का 21 का 27 एक बार निकाल के पढ़ेंगे तो, प्रकाशित वाक्य 21 का 27, मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। प्रभु ने यहाँ साफ साफ बोला है, ऐसे लोग, जादू टोना, व्यभिचार, चुगली करने वाले, ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने वाले। झूठ बोलने वाले, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने वाले। हम एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ छुपाने के लिए चौथा झूठ, और झूठ बोलते बोलते वो इंसान ऐसा हो जाता है ना, उसे झूठ बोलने में तकलीफ ही नहीं होती है। वो इतना सजा के झूठ बोलता है कि लोग सोचेगा, अरे वाह, ये तो सच ही बोल रहा है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, ऐसे लोग जो एक दूसरे के लोगों के बीच में लड़ाइयां लगवाते हैं,
ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जादू टोना करने वाले लोग, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने हृदय से पूछा कि मेरा नाम परमेश्वर की मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ है कि नहीं? कभी अपने हृदय के लिए, अपनी उस आत्मा के लिए भी प्रार्थना कीजिए। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते, अपने लिए प्रार्थना, पर अपनी आत्मा के लिए, विश्वास के लिए कि प्रभु वो स्वर्ग है, नर्क है, मुझे विश्वास है, आप पर भी विश्वास है। अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। आप अगर स्वर्ग जाएंगे कि आपका परिवार भी साथ में जाएगा? आप तो चले गए और आपका परिवार नर्क में रह गया, तो वो जगह आप सोचिए। आगे यहाँ पे हम शायद ऊपर की तरफ में पढ़े नहीं है, नहीं 26 में, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो कभी नहीं जा सकता, और वहां से कोई इस पार कभी नहीं आ सकता। उस जगह में आप अगर जाकर सोचेंगे कि मैं इस पार हूं और मेरे परिवार उस पार में नर्क में, वहां परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया कि बीच में ऐसा गड्ढा है कि तू कभी उस पार नहीं जा सकता, उस पार के लोग तेरे पास कभी भी नहीं आ सकते। आज भी समय है अपने परिवार के लिए, अपने परिजन के लिए प्रार्थना कीजिए कि अगर मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर स्वर्ग राज्य है, नरक है, तो मेरा परिवार भी विश्वास करे, वो तुझे उद्धार करता जानकर विश्वास करे, ताकि अगर मैं बचाया जाऊं, मैं अगर तेरे साथ रहूं, मैं तेरे गोद में रहूं, तो मेरा परिवार भी तेरे गोद में रहे। प्रार्थना कीजिए, उस आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं अपने बारे में एक चीज बोलेंगे ना, ये सच है, मैं झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। मैं जब प्रभु में भी थे ना, मेरा उसके साथ में झगड़ा होता था, क्योंकि मैं आज एकदम दिल से खोल के बोल रहा, मैं स्वर्ग विश्वास नहीं करते थे। मैं हमेशा प्रैक्टिकल चीज पकड़ते थे। मैं बोलते थे कि नहीं, स्वर्ग नहीं हो सकता है, नर्क नहीं हो सकता, जो है यही है। ये मेरे से बहस करता था, ये प्रार्थना तो मैं नहीं आता, पर प्रभु के बात लेके मेरे साथ बहुत लड़ाई करता था, बहुत लड़ता भी है, बहसबाजी होता है मेरे बीच में। पर मैं उस समय बोलते थे कि जो है यही है, स्वर्ग नहीं है। सब कुछ मैं मानूंगी, पर वो चीज मैं नहीं मानूंगी। पर मुझे आज भी वो चीज याद है ना, जिस समय मेरे को वो टाइफाइड फीवर आया था, मैं मरने के कगार में, तो इंसानी शरीर है, वो मृत्यु को मैंने कभी चखा नहीं है। पर जब मैं उस जगह पे डॉक्टर के इसमें जब मैं बेहोश हो गए थे ना, मैं गिर गए थे ना, उसके बाद मैं बोला कि मेरा यही अंतिम समय, प्रभु मेरे से क्या जिंदगी में कोई ऐसा गलती तो मैंने ये चीज नहीं कर दिया ना, कि मैं तेरे को छोड़ के कुछ ऐसा गलत काम तो नहीं कर दिया कि तेरे साथ में ना जा पाऊं बोलकर। मैं उस दिन को, मृत्यु को मैंने चखा था। मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी। हमारा जब शरीर भी ऐसा बीमारी को जब झेलता है, जब हमारे शरीर में जब ऐसी बीमारियां आती है ना, तो हम भी कभी कभी उस मृत्यु को चखते हैं। हम सोचते हैं कि आज या कल कभी ऐसा तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ में। तब देखना मन में एक बात आता, प्रभु मैंने ऐसे कोई चीज को छोड़ तो नहीं दिया, मैंने ऐसे कोई गलती तो नहीं कर दी जो तेरे नजर में खराब है, या तेरे नजर में पाप है। प्रभु मुझे माफ कर देना, उस दिन मन में निकलता है। तो मैं आज यहाँ पे खड़े होकर मैं सच बोलती हूँ, मैंने कभी भी परमेश्वर के राज्य को विश्वास नहीं करते। मैं सब चीज कर देता, ये चीज नहीं कर। मैं प्रैक्टिकल बोलता है, मैं सैम को बोलता प्रैक्टिकल बताओ, वो बोलता नहीं है, प्रभु पे विश्वास, तुम बाइबल पढ़ते तो क्यों नहीं करते। तो उस दिन मैंने ये चीज को सोचा, मैं सोचते थे कि ये चीज है। बहुत सारे जीवन में प्रभु ने मेरे जीवन में छोटा छोटा चीजों से ना ऐसा काम किया है ना, मैं बताने जाऊँ तो टाइम लग जाएगा। तब मुझे इस चीज में विश्वास होने लगा। हम मसीह में भी ऐसे हैं, बहुत सारी चीजों पे हमें विश्वास होता नहीं है। मेरे मन में वो प्रश्न, मेरे मन में वो चीज आते रहता है कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये शायद नहीं है, ये चीज है। पर वचन ये कह रहा है, परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहे कि वो ऐसा जगह है, ऐसा गड्ढा कि इस पार से ना तू जा सकता है, ना उस पार से अगर कोई है तो इस पार आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। तो आज अपने आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए, आज अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए कि आज अगर मैं जाएंगे तो मेरा परिवार भी जाएगा, तो मेरा परिवार तो नाश नहीं होगा ना। हम इतना प्रेम करते अपने परिवार से, मैं क्या अकेले हो जाऊंगा? मैं अपने दोस्तों से इतना प्रेम करते, अपने मसीह भाई बहन है मेरे, क्या मैं इससे अलग हो जाऊंगा? और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, उस चीज को विश्वास करते जहां पे बहुत ज्यादा चंगाई का प्रार्थना होता, वो भवन जाते हैं, देखिएगा, अरे वहां पे प्रार्थना होता है चंगाई का, वो चंगा हो जाएंगे। वहां पर लोग वैसे जगह भी भागते हैं, चंगाई मिलेगा। आप अगर चंगा होंगे तो क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? आप चंगा हुए तो परमेश्वर के राज्य में आप जा सकते हैं, वो आप स्वर्ग लोग जा सकते हैं। कहीं भी वचन नहीं बोला है कि चंगा होने वाला इंसान स्वर्ग राज्य जा सकता है, कहीं भी नहीं लिखा है। आप अगर मुझे खोज के दिखा देंगे तो मैं मान लेंगे, क्योंकि चंगाई सभी के लिए है, परमेश्वर ने दिया है। आपके लिए, मेरे लिए, उनके लिए, बाहर जो घूम रहे इंसानों के लिए, दुनिया में जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते उनके लिए, क्योंकि चंगाई जो है परमेश्वर की तरफ से वो दान है। आज सोचते हैं मैं चंगा
करता हूँ, मैं चंगा हो जाता हूँ, ये मुझे स्वर्ग लेके चला जाएगा। पर प्रभु में वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। उस वह भवन में चंगा होता वहां जाएंगे, यहाँ भवन में चंगा नहीं होता यहाँ नहीं जाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। ये छोटी छोटी चीजों को आपको पकड़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सही बात है ये सब चीज, है ना। चंगाई आपको स्वर्ग राज्य में नहीं ले जा सकती, चंगाई आपको स्वर्ग लोक में नहीं जा सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहीं भी नहीं लिखा है। क्योंकि परमेश्वर की तरफ से चंगाई जो है एक दान है, वो सभी के लिए है। जो विश्वास करते उनके लिए भी है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए भी है। जैसे आत्मा ने परमेश्वर सभी को दिया है, पर जो विश्वास करते वो जीवित है, जो विश्वास नहीं करते वो जीवित नहीं है कि नहीं। तो आगे जब हम पढ़ेंगे 16:27 का, उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। तब वो अब्राहम को कहता है कि आप एक काम कीजिए, लाजर को भेजिए, मेरे 5 भाई है। आज उसको उस कष्ट, वो तकलीफ को वो समझ में आ रहा है कि मुझे इतना कष्ट और तकलीफ हो रहा है, और मेरे जो 5 भाई है वो भी वो सुख विलास में जिंदगी को जी रहा है। आप भेजिए उस लाजर को, ताकि वो जाकर उन लोगों को भी बताए, ताकि वो पीड़ा वे लोग सहन ना करे। आप जाइए, भेजिए लाजर को। आज उसे वो याद आ रहा है, जब वो पृथ्वी में था, वो धरती में था, तब उसने परमेश्वर को याद नहीं किया एक बार भी। उसने कभी भी परमेश्वर की ओर ताका नहीं। उसने सुख विलास में अपनी धन संपत्ति लुटाई, भोग विलास में अपने जीवन को व्यतीत किया, सुंदर खान पान को खाया। और लाजर क्या था? लाजर हर दिन को उसकी डेवरी में आकर बैठता था, झूठन को वो खाता था, परमेश्वर की वो और वो ताकता था, अपने कष्ट और तकलीफ में परमेश्वर को वो याद करता था। आज उसे याद आ रहा है कि वो भेजो, ताकि मेरे भाई जो है वहां पे जो पड़े हैं, वो जब मरे तो वो नरक में ना जाए। तो वहां पे परमेश्वर कहता है, क्योंकि अब्राहम ने उससे कहा 29, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी नहीं सुने तो मेरी क्या सुनेंगे। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। परमेश्वर भविष्यद्वक्ता की पुस्तक की बात कर रहा है। भविष्यद्वक्ता की पुस्तक मतलब हमारा बाइबल। उसने क्या कहा कि उनके पास तो मूसा की भविष्यद्वक्ता की पुस्तकें हैं। जब वो उस पर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो मरे हुए में से कोई जाएगा तो कौन विश्वास करेगा। तो आज हमारे पास भी तो ये पुस्तक है। आप इस पुस्तक को कैसे यूज कर रहे हैं? पढ़ते हैं, बंद कर देते हैं, या धूल चाटता है। आप सोचिए ये चीज को, या ये कोने में पड़ा होके धूल चाट रहा है, या मैं इसको पढ़ रहे हैं और मनन कर रहे हैं, या एक एक पद विश्वास कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, परमेश्वर जब आपसे बात करेगा, आप ये लायक नहीं कि उसका सुन सके, पर परमेश्वर ने वो एक एक शब्द को इतने सरल तरीके से बनाया है, इतने सरल तरीके से बोला है कि आज एक अनपढ़ इंसान भी जब इस बाइबल को पढ़ेगा ना, वो समझ जाएगा कि ये परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। आज लोगों के बीच में ये बातें होती है कि मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मुझे तोड़ तोड़ के भी पढ़ना नहीं आता है। अरे पढ़ो तो एक बार पढ़ने की कोशिश तो करो। नहीं पढ़ने आता है, सुनो। आजकल बहुत सारी चीज निकल गया है सुनने का। मेरी मम्मी मुझे बोलती है, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, मुझे तेलुगु आता है, हिंदी नहीं आता, हिंदी है। मैं बोलते हैं अगर नहीं आता है तो सुनो, यूट्यूब में सुनो। मम्मी सुनती रहती है, यूट्यूब में वचन सुनती रहे। कभी हम जाने से हम सुनाते हैं, और मेरी बहन जाती है डेली, वो सुनाती है। तो ऐसे भी बहुत सारे जो बाइबल पढ़ना नहीं जानते, पर सुनो, समझो, और जो तोड़ तोड़ के पढ़ते वो डेली पढ़ो। क्योंकि कोई भी किताब, कोई भी पुस्तक आपके भविष्य के बारे में नहीं बोलती। ये जो पुस्तक है, ये हर चीज का निवारण है। आपके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी तकलीफ अगर जीवन में आ रही है जहां ताकि ऐसा लग रहा है ये जो राह मेरे लिए कठिन है, ये जो चीज मेरे जीवन में क्यों हो रही है, ये मेरे जीवन में क्यों कठिनाई आ रही है, इसको पढ़ो। इसका सारे चीज का आंसर इसमें ही मिलेगा आपको। सब चीज का आंसर आपको मिलेगा। पढ़ो इसको, धूल चाटने मत दो इसको। और अपने आत्मा के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए दुआ और प्रार्थना करो, ताकि वो नरक में नहीं जाए, मेरे साथ रहे। जैसे मैं प्रेम करता हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ है, पत्नी सोचती मेरे पति मेरे साथ है। पर अरे जब तुम जाओगे, जब वहां तुम लोग अलग हो जाओगे, जब अलग रहोगे बच्चों के साथ, पति पत्नी अलग हो जाओगे, तो वो पीड़ा सहन कर सकोगे?
नहीं कर सकोगे वो पीड़ा। शरीर की पीड़ा अलग होते, हृदय की पीड़ा और भी अलग हो जाएगी जब अपने अपने प्रियजन को आप देखोगे। तो प्रार्थना करो, उस चीज पर विश्वास करो। मेरा जो ये जो पैराबल, ये जो दृष्टांत है ना, ये बहुत सारी चीजों को समझाता है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि मृत्यु के बाद यही खत्म और आगे कोई जिंदगी नहीं, पर मृत्यु के बाद भी जीवन है ना। और एक चीज क्या सिखाता है कि तेरा धन संपत्ति, तेरा औहदा, सब कुछ यही खत्म। वो एक राजा था ना, किसके बारे में शायद एक बार पास्टर जी बोले थे, कौन वो हाथ निकाल के बाहर, अलेक्जेंडर। सब कुछ खाली हाथ, हम इधर आए हैं खाली हाथ, खाली आ जाएंगे। वो औहदा तू अपने साथ लेकर नहीं जा सकता भाई, तू लेके नहीं जा सकता। तू सोचेगा मैं यहाँ राजा हूं तो वहां राजा रहूंगा, मैं यहाँ मंत्री हूं तो मंत्री रहूंगा, मैं सेठ हूं तो सेठ रहूंगा। तू रहेगा? नहीं रहेगा। तेरा औहदा, तेरी हैसियत, तेरा पैसा यहीं के यहीं पे खत्म। आज तू देख, तेरा इतना पैसा, इतना धन संपत्ति था, पर अब्राहम की गोद में बैठने वाला लाजर था, तू नहीं है। तुझे पता भी नहीं था तू मरने वाला है, तुझे पता था, तू तो मस्ती में था, पर लाजर को पता था मैं मरने वाला। हमें ये भी नहीं मालूम कि हम कब जाने वाले हैं, समय नहीं है। हम मरने के बाद परमेश्वर को याद करेंगे कि तू मेरा उद्धार करता है। मैं आज यहाँ बोल रहे, हम मर भी सकते हैं, कल को घर में जाके मर भी सकते हैं। बीमार शरीर चलता रहता है, कुछ भी हो सकता है। इंसान का शरीर कुछ बोल नहीं सकता है। तो हम तब पछताएंगे कि अभी पछताएंगे, या अभी हम बोलेंगे, या अभी हम माफी मांगेंगे, या घुटने में आके परमेश्वर से हम क्षमा मांगेंगे। हर दिन की अपने परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, और हर दिन परमेश्वर पर विश्वास है। प्रभु ने, उसने वचन में क्या कहा कि मरे हुओं में से जी उठा, उस पर वो क्या विश्वास करेगा। हमारा प्रभु तो मरे हुए में से 3 दिन बाद जी उठा था ना, उस पर ही तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो क्या इस पर विश्वास करेंगे। मैं बाहर वाले लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लोगों की बात कर रही हूँ। अपने लोगों की बात में ये कन्वर्सेशन होता है, नहीं बोलते मन में भी। मैं तो आज अपने आप को खोल कर बोली मैं कि मेरे अंदर ये आया था, ये मैंने गट्स रखा, मैं बोला मेरे अंदर आया था। मैं स्वर्ग में विश्वास नहीं करता था। मेरे हस्बैंड के साथ इस चीज का बहुत बहस होता था, पर जब मैंने मृत्यु को चखा, मैंने अपनी परिस्थिति में बहुत सारे चीजों को ऐसे देखा, महसूस किया कि नहीं, जब इस जीवन में परमेश्वर छोटे छोटे चीजों को चमत्कार करता है। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को बचा के जब लेके गया, कि हर दिन का उसको मन्ना दे रहा था ना, बोलता तो नहीं था ना कि तू डेली खा, डेली पका। क्या बोलता, तू आज ही खा, उसको खत्म कर, कल के लिए मत रख, कल के लिए मत छोड़, क्योंकि कल भी मैं देने वाला हूं। परमेश्वर हर दिन की रोटी मुझे देता है, तो क्यों आगे के लिए हमको उसका सोच विचार करना, चिंता करना। दौलत वालों के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। दौलत वाला क्या सोचता है, मैं रखूंगा, अपने बेटे के लिए भी रखूंगा, मैं कमा रहा हूँ, मैं 100 करोड़ मेरे बच्चे के लिए भी रखूंगा। अरे 100 करोड़ करना, तू मर जाएगा, तेरा बेटा भी आगे जाके क्या करेगा, तुझे पता नहीं है ये चीज। क्यों उस चीज को लेके तू दौड़ रहा है और भाग रहा है, क्यों भाग रहा है उस चीज के लिए। तुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला। बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए तुझे आगे के भविष्य, वो नहीं होता है कभी भी, वो कभी भी नहीं सच होता है। तुझको इस पर विश्वास करना है। अपने परिस्थिति को, अगर तुझे संकट हो रहा है, तुझे कोई परेशानी हो रही, कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर के वचन को पढ़े। हम बोलेंगे कि हर चीज पुराने नियम से नया नियम, जो चीज उन लोगों को नहीं समझा, नया नियम में खास करके पैराबल पढ़ो तो और भी अच्छा। दृष्टांतों को पढ़ो ना, और भी परमेश्वर बात करता है उन दृष्टांतों से। इतना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दृष्टांत पढ़ना, और मैं पढ़ते भी है, मुझे इतना पसंद है दृष्टांत। और जब मैं ये दृष्टांत पढ़ी ना, मैं बोले यही तो जीवन का आखिरी दृष्टांत है, इसके बाद तो जिंदगी और है ही नहीं, है स्वर्ग और नरक खत्म, और कुछ है हमें जो भी मानना जानना इसी टाइम पे है, और इसी टाइम पे मेरा खत्म है। इससे हम ये चीजें सिखाते हैं, इससे हम ये चीजें बोलेंगे कि अपना मन फिराओ, अपने हृदय के लिए प्रार्थना करो उस परमेश्वर के लिए कि हम छूटे ना, मेरा परिवार छूटे ना, और स्वर्ग राज्य पर भरोसा करो। एक छोटा सा स्टोरी बोल के मैं खत्म करेंगे। एक माँ थी, एक औरत थी, वो माँ थी, ठीक है। उसका एक छोटा बच्चा था, जो 7 साल का बच्चा था, उसका छोटा। उसका 15-20 दिन पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, छोटा ऑपरेशन हुआ था, और धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। देखिएगा छोटे छोटे ऑपरेशन जो होता है जल्दी जल्दी रिकवरी हो जाता है, बट घाव जो होता है वो कच्चा रहता है। वो घाव उसका कच्चा था, पर जब वो आपका उसका एक आदत ये था ना कि वो घर का काम करती थी, प्रभु का गाना गुनगुनाती थी, परमेश्वर का वचन सुनते हुए काम करती थी। वो खाना बनाती थी, परमेश्वर का वचन को प्रार्थना करते हुए खाना बनाती थी। वो गाना को गाते हुए वो कामों को करती थी, ऐसा। तो वो एक दिन किचन में खड़े होकर वो खाना बनाती। कुछ दिन पहले उसका आंगन का काम वाम भी हुआ था, मिस्त्री आके काम वाम कर के गया था, ऐसा सब चीज था। और वो ज्यादा काम भी नहीं कर, भारी भरकम वो कुछ काम नहीं करती थी, हल्का फुल्का। घर में कोई नहीं था, बच्चा था, 2 तल्ले में बच्चा खेल रहा था, और वो बच्चा, उसको आवाज आया धाम से कुछ करके,
जब वो बाहर निकल के जाती है, वो बच्चा ऊपर से जो है वो नीचे गिर गया है, उसके सर से धड़बड़ करके खून निकल रहा है। वो भागी भागी अपना बच्चा को गोद में उठाई और उठा के वो देख रही कि कहाँ भागे, और रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते परमेश्वर को कोसते कोसते जा रही है, प्रभु मैं तुझे इतना प्यार करती हूँ, प्रभु मैं तुझसे इतना प्रार्थना करती हूँ, तेरे गीतों को गाती हूँ, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है परमेश्वर। वो रो रही है, चिल्ला रही है, कोई ऑटो नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, दिन दोपहर तक कोई ऑटो नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, मतलब सॉरी कोई गाड़ी नहीं जा रहा है, कोई टोटो नहीं जा रहा, वो भागे जा रही है उस बच्चे को लेते हुए, और सामने में एक छोटा सरकारी हॉस्पिटल था, उसके अंदर घुसी। पूछे डॉक्टर साहब बोलकर, तो जो नर्सेस थे वहां पर, जो वार्ड बॉय, वो लोग सब बोला नहीं डॉक्टर तो 2 बजे तक चले आते हैं, पर किसी ने बताया नहीं एक डॉक्टर है बैठा हुआ है, वो चाहेंगे बोलकर वो गया, जाकर उसके सर को दो टाका लगा, 2 टाका लगाने के बाद उसके सर को पट्टी बांधकर उसको घर को लेकर आया, बच्चा लेकर वो घर को आई, एक ऑटो पकड़ के वो घर को आई। घर में आते आते वो बोले जा रही है, रोए जा रही है, पर उसका मन जितना वो प्रभु को मान रही थी उतना उसका प्रभु से मन पीछे चला गया। धीरे धीरे करके वो परमेश्वर को कोसते चली गई, प्रभु मैं तुझे इतना प्यार करती हूँ, प्रभु मैं तेरे गीतों को गाती हूँ, मैं तेरा बिना नाम लिए कोई कार्य को नहीं करती हूँ, सुबह बिना आपका नाम लेके करती हूँ, रात सोती हूँ तो आपका नाम। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आज को अगर उसको कुछ हो जाता तो क्या होता। मन दुखी करके वो बोले जा रही थी, करे जा रही थी, कोसती जा रही थी, परमेश्वर को वो कोसती जा रही थी। उसके बाद वो उस रूम में गई, देखिए उसका पति जो था वो परमेश्वर का वचन को सुन रहा था बैठ के, कि वही दास, प्रभु का दास परमेश्वर का वचन को बोल रहा है। वो बोल रहा है इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, वो अगर तेरे जीवन में दुख और तकलीफ दिया है, संभालने वाला भी परमेश्वर वही है, तुझे ऐसा दुख कभी नहीं देगा। तब वो मन में इसका रिमाइंड हो रहा पीछे तरफ कि तेरा तो पेट ऑपरेशन था, तू एक बाल्टी नहीं उठा सकती थी, तू 20 किलो का बच्चा उठा के भाग रही थी। किसकी कृपा थी ये, किसकी कृपा, परमेश्वर की कृपा। 2 बजे तक डॉक्टर रहता है, 3:30 बजे तक अवेलेबल था डॉक्टर, वो किसकी कृपा थी, वो परमेश्वर की कृपा थी। एक दिन पहले तेरा वहां पर काम चल रहा था, पाइप वगैरह गिरा था, अगर वो बच्चा ऊपर से गिरता तो वो तो आज को जिंदा ही नहीं बचता। आज तो वो जहां पे गिरा है वो बालू का बस्ता जो खुला रखा, उसके आज चोट लगा, सिलाई पड़ गया, वो किसकी कृपा है। हम जीवन में हमारे जीवन में कष्ट तकलीफ तो आता है ना रे भाई, आता है ना, हम क्यों परमेश्वर ऐसा कोई चीज नहीं करवाता जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी या आपके जीवन में ऐसा कोई तकलीफ आएगा। तब उसने परमेश्वर को मतलब क्षमा मांगा, और प्रभु उसने कहा प्रभु मैं क्षमा मांगती हूँ। सही बात है, आज को अगर मेरा बच्चा ऊपर से नीचे गिरता, यहाँ पे सीमेंट का काम हो रहा था, यहाँ अगर मर जाता तो मैं क्या करती। आज तो मैं एक बकेट उठा के ऊपर सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकती, आज मेरा 20 किलो का बच्चा मैं उठा के भाग रही थी। ये तो ताकत देने वाला परमेश्वर है। कौन दिया ये ताकत, कोई दिया। डॉक्टर 2 बजे तक भाग जाता, सरकारी डॉक्टर, पर वो 3:30 बजे तक वो डॉक्टर अवेलेबल था। किसका कृपा है। आप ऐसा जीवन में देखिएगा, छोटे छोटे चीजों को आप अनुभव करते हुए जाइएगा। जब जीवन में वो तकलीफें, वो कष्ट आते हैं ना, तब आप बोलेंगे कि ये मेरे जीवन में क्यों आया। तब आप रिलेट करेंगे, ये जीवन में इसलिए आया ताकि ये सुख मुझे मिलना था। हालेलुया। हम देखना ये चीज को महसूस करते हैं। जब जीवन में परिस्थिति खराब होती है उस समय हम कोसते हैं लोगों को, परमेश्वर को जब कोसते हैं, पर उसके कुछ दिनों के बाद जब परिस्थिति जब अच्छी होती है, बोलते अरे ये चीज मुझे मिलने वाला था, ये परिस्थिति होने वाली थी, तभी मेरे जीवन में ये कष्ट को आया, परमेश्वर ने दिया। अरे इंसानी शरीर है, ये इंसान शरीर है, ये चमड़ी और मांस का बना हुआ, ये कष्ट तकलीफ झेलेगा। अय्यूब को कष्ट तकलीफ दिया था, शैतान के साथ परमेश्वर का युद्ध छिड़ रहा था। क्या बोला था, तू सब कुछ छूना, उसके शरीर पर, उसके प्राण को मत छूना। उसके साथ में परमेश्वर लड़ रहा था। अरे परमेश्वर तेरे प्राण को कुछ नहीं करेगा, तेरे परिवार को कुछ, उस पर भरोसा तो कर, उस पर विश्वास तो कर, उस इतना सा विश्वास तो कर। चलाने वाला परमेश्वर वही है, देने वाला परमेश्वर। हर दिन की रोटी मांगिए, अपने कष्ट अपने तकलीफ में भी परमेश्वर को हाथ उठा के धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर ये तकलीफ जो आया है, आने वाले दिन में भी ये परिस्थिति बदल जाए, पर इससे हमको लड़ने की वो ताकत, वो सामर्थ्य आप दीजिए मुझे प्रभु। ये बोलिए परमेश्वर को। मैंने यह वचन आज को बोला, अगर एक भी चीज इसमें लोग विश्वास कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रभु का राज्य के लिए, परमेश्वर का जो स्वर्ग के ऊपर विश्वास करना सच में बहुत जरूरी है। अपने परिवार, अपनी आत्मा के लिए, हमारे परिवार की आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस वचन से सभी को आशीष करें।